हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स के 13th लेक्चर को, जहां पे हम लोग देखेंगे डीडीए एल्गोरिथम फॉर सर्कल जनरेशन। अब सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि जितने भी हमने पहले एल्गोरिथम पढ़े हैं, डीडीए फॉर लाइन जनरेशन, ब्रेजनम्स, वो काफ़ी ज़्यादा आसान थे। सर्कल जनरेशन भी बहुत ज़्यादा आसान है, बट ना मैं चैलेंज देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये एल्गोरिथम नहीं समझ में आता है। बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है जहाँ पे डिप्लोमा के ओरिएंटेड चीज़ें नहीं बता जाती हैं, और अगर बताई भी होती हैं तो पूरे बोर्ड पे पहले से कंटेंट भरा होता है। अब वो आते हैं, आपको नैरेट करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें पहले से लिखी गई हैं ना, तो चीज़ें लिखना बहुत ही टफ है, इन चीज़ों को याद करना बहुत ही टफ है, क्योंकि आप साथ साथ में सॉल्व नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास नोटबुक पेन है, आप लो और हम मेरे साथ साथ में आप सॉल्व करो। मैं कभी भी बोर्ड पे पहले से कुछ चीज़ें इसलिए नहीं लिखता हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, हम लोग किस किस स्टेप से जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि डीडीए एल्गोरिथम इतना ज़्यादा आसान है, जो भी मेरे स्टूडेंट पहले रहे हैं उन सारे बच्चे की ज़बान पे अभी भी याद है, जो मुझसे सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे उनको याद होगा कि डीडीए एल्गोरिथम कितना ज़्यादा आसान होता है, ब्रेजनम्स कितना ज़्यादा आसान होता है, चाहे वो बस लाइन जनरेशन की बात हो या फिर सर्कल जनरेशन की बात हो। हमें बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, बेसिक सी चीज़ बताता हूँ आपको। हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे हर एक चीज़ बनती है पिक्सल से, ठीक है, हर एक चीज़ बनती है पिक्सल से। चाहे वो कोई भी डायग्राम की जब हम लोग बात करते हैं तो हर एक चीज़ ड्रॉ होती है पिक्सल से, ठीक है। चाहे वो पिक्सल क्या होता है, एक नॉर्मल सा एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, ये पिक्सल है सपोज करो आपकी, ये कोई भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है। अब अगर हमें एक तो ये पॉइंट हो गया आपका, बट अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, कोई डायग्राम बनाना है, इसके लिए आपको ऐसे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कोई भी कंप्यूटराइज पिक्चराइजेशन में जब भी हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसमें सिंपल सी बात है, आपको पता होता है कि आप पेंसिल आपने यहाँ रखा और आपको पेंसिल इधर ले जाना है। अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो पेंसिल को इधर ले जाना है, क्योंकि आपको ट्रायंगल की शेप पहले से पता है। बट कंप्यूटर को पता है क्या? नहीं पता। कंप्यूटर को हम क्या बताते हैं कि भैया इस पॉइंट है, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, या फिर इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट आगे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ रुक जाओ, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ होगा। मतलब हम कंप्यूटर्स को बस ये बताते हैं कि आपकी नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे होने वाली है। कंप्यूटर ने यहाँ से डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया, अब अगर इसको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मिला, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो करेगा ये बस, और वो आपको ट्रायंगल बना के दे देगा। मतलब कंप्यूटर जो होता है हमारा, बस वो नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो करता है। तो कोई भी डायग्राम हो, दुनिया का कोई भी डायग्राम हो, हमेशा याद रखो कि हमारा पर्पस होता है कि हम पिक्सल्स के नेक्स्ट पिक्सल को ढूंढें। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो तो सबको पता है कि हमने इस पॉइंट से शुरुआत करी है, बट आपको नेक्स्ट पिक्सल कैसे निकालना है, आपको वही फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके ओरल्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि हम बेसिकली डीडीए एल्गोरिथम में मेन क्या करते हैं। हम लोग सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं डीडीए एल्गोरिथम में, ब्रेजनम्स में, चाहे वो लाइन हो या सर्कल हो। तो सर हम लोग क्या करते हैं डीडीए एल्गोरिथम में, ब्रेजनम्स में क्या करते हैं, एक ही चीज़ करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। कि हमारे पास एक वैल्यू होती है, पहला पॉइंट जहाँ से हमने शुरुआत किया है, हम नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट पिक्सल्स को ढूंढते हैं कि वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ है, हम लोग उसको ढूंढते हैं और उस पर चीज़ें ड्रॉ होती है कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सर्कल की। जो हमारा सर्कल होता है वो एक सिमेट्रिकल फिगर होता है। सिमेट्रिकल फिगर मतलब आइडेंटिकल फिगर होता है और 8 पॉइंट से मिलके बना होता है। कुछ ऐसा डायग्राम होता है सर्कल का मैथ्स के टर्म में, ठीक है। आई होप चीज़ें विजिबल होंगी आपको, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, सॉरी, मैं इसको ब्लैक से यूज़ करता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा विजिबल हो, ठीक है। सर्कल जो हमारा होता है वो कुछ 8 वे सिमेट्रिकल फिगर होता है। मतलब अगर आपने बस एक पॉइंट निकाल लिया तो आपको नेक्स्ट पॉइंट सारे इसके रिफ्लेक्शन पे मिल जाते हैं। अब इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये मैथ्स का टर्म है, आप जाहिर सी बात है कि आप कुछ मैथ्स के टर्म को याद कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपको बस डीडीए सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए कंप्यूटर्स के टर्म में। यहाँ पे 8 पॉइंट्स होते हैं,
ठीक है, सर्किल के। अगर हमने ये 8 पॉइंट्स निकाल लिए तो क्या होगा, हमें सर्कल हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब हमारा चैलेंज यही होता है कि हम 8 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सेस होता है, यहाँ पे वाई एक्सेस होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे स्टेप बढ़ते हैं, जैसे हमने डीडीए में लाइन में किया था सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। डीडीए का मतलब क्या होता है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं, और ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे ये सारे मैथ से उठ के आए हैं, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ फॉर्मूलाज जिस फॉर्मूलाज को आप रट लो, जैसे लाइन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये लाइन का फॉर्मूला था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, राइट। इसके बाद इसका स्लोप निकाला था। सेम वैसे ही हमारे सर्कल जनरेशन में भी होता है। सर्कल जनरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये अब सर्कल जनरेशन की फॉर्मूला होती है। जैसे हमने y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है, वैसे ये सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे मैथ्स में। x का मतलब क्या होता है, हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे सपोज करो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x y, जो भी है x1 y1 माइनस x माइनस y जो भी होगा, तो ये x और y हमारा कोऑर्डिनेट्स हो, और ये आर स्क्वायर मतलब रेडियस, कि सर्किल की जैसे यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो अब ये हमारा इक्वेशन होता है सर्कल का, जिनको पता आई थिंक 90% लोगों को पता होगा कि सर्कल का इक्वेशन होता है, क्योंकि मैथ्स में हमने 10th में 9th में आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में भी मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। अब जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आती है उनके लिए बहुत ही आसान है, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती है उनको ये चीज़ें याद कर लेनी है, क्योंकि अब मैथ्स में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप जिनको डिफरेंशिएशन आती है उनके लिए बहुत ही आसान है डिफरेंशिएट करना। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती है वो क्या करेंगे, वो सिंपली याद कर लेंगे, हाँ भैया डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। x क्या है, हमारा वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, r क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, x की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो x को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मैं आपको छोटा सा रूल बताता हूँ। ये 2 जो है कांस्टेंट ये आगे आता है, और x एज इट इज हम लोग लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, अरे यार शिट सॉरी गाइज, कुछ मार्कर में कंफ्यूजन हो गया यार। 2x, ठीक है, ये 2x बन जाएगा आपका 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। हमेशा कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 0 आती है, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ आपके लिए, बोर्ड विजिबल है आपको, राइट, ठीक है, बोर्ड विजिबल है। तो 2x dx 2y dy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मैं नैरेट भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ जोर से, ताकि अगर आपको कुछ विजिबल नहीं होगा यहाँ पे तो आप सुन के लिख लें, साथ में मेरे प्रैक्टिस करो, आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने अभी नोटबुक और पेन निकाल के मेरे साथ साथ ये चीज़ें फॉलो की तो आपको ये एल्गोरिथम याद नहीं करना पड़ेगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया अपने सर्कल के इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0 आया, जो कि डिफरेंशिएशन के बाद आता है। अगर किसी को नहीं आता डिफरेंशिएशन तो इस टॉपिक को वो याद कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, स्लोप dy बाई dx, ठीक है, क्या आएगा dy बाई dx। जब आप निकालते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है माइनस एक्स बाई वाई, क्या आती है आपकी वैल्यू, माइनस एक्स बाई वाई आती है। ये हमारी डिफरेंशिएशन होती है, ओके, सर्कल की। अब हम लोग बात करते हैं, तो हमारा हमने निकाल लिया, ये बेसिकली एक इक्वेशन है, हमने स्लोप की तरह, जैसे हमने लाइन में स्लोप निकाला था वैसे हमने निकाल लिया। हमारे पास पहला पॉइंट भी होता है x1 y1, जो भी होता है हमारा पॉइंट्स, वो हमारे पास पहले से मौजूद होता है। अब हमें क्या निकालना होता है, अब हमें सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है वो निकालना होता है कि सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है ये, ठीक है। अब हमें यहाँ से कितना दूर जाना है ये किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारी x की इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी x1 और y1, x1 में हम कितना ऐड करें और y1 में हम कितना ऐड करें ये हमें पता होना चाहिए, करेक्ट है। तभी तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। सपोज करो हमें यहाँ से वहाँ चल के जाना है, अगर हमें 2 स्टेप में जाना है, एक स्टेप में 2 स्टेप में, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम अपना स्टेप कितना आगे बढ़ाएं। तो x को हम कितना आगे बढ़ाएंगे, y को कितना आगे बढ़ाएंगे, जो कि हम अपने डिजायर्ड इस पोजीशन पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकालते हैं कि भैया नेक्स्ट स्टेप में आप x को कितना बढ़ाना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, x इंक्रीमेंट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा x, रिप्रेजेंट करने का तरीका है हम डेल्टा x से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने x इंक्रीमेंट, क्योंकि हम कितना x को बढ़ाएंगे। उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन yn,
क्या होता है डेल्टा एक्स का फॉर्मूला एप्सिलॉन वाई एन, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है माइनस एप्सिलॉन एक्स एन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, जिसको मैंने ई की तरह लिखा है, बेसिकली हम लोग उसको फिजिक्स के टर्म में एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। अब आप ई भी बोलो, अगर आपको फिजिक्स याद नहीं है, मैथ्स याद नहीं, तो आप इसको ई भी बोल सकते हो, बट एप्सिलॉन ज़्यादा बेटर होता है, टेक्निकल टर्म हो जाता है यहाँ पे। तो जो डेल्टा एक्स है, मतलब हम एक्स को कितना बढ़ाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन वाई एन। वाई एन का मतलब क्या हो, y1 y2 y3। यहाँ पे मैंने n क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे तो y1 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, उसके y3 y4, तो जो भी हमारा करंट वैल्यू है वो n में आ जाएगा। और y को कितना बढ़ाएंगे, माइनस एप्सिलॉन एक्स एन, मतलब हम लोग निगेटिव वैल्यू लेंगे एक्स एन का, ठीक है। ये क्लियर है आपका। अब ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, और हम लोग वाई एन तो हमें समझ में आ गया, एक्स एन समझ में आ गया कि एक्स एन इज नथिंग बट x1 x2 x3, y1 इज नथिंग बट y1 y2 y3। बट ये एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन का एक अलग फॉर्मूला होता है मैथ्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 पे पावर माइनस n। ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन का, जो आपको याद ही करना है बेसिकली। यहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं याद करने के अलावा, क्योंकि ये सब प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है मैथ्स के हमारे। मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लिखना आसान है, बट अल्टीमेटली आपको चीज़ें याद करनी होंगी। क्या कि सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, x को इंक्रीमेंट, x को कितना इंक्रीमेंट करें, y को कितना इंक्रीमेंट करें वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा x इक्वल्स टू एप्सिलॉन वाई एन, डेल्टा y इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन एक्स एन, ठीक है। और एप्सिलॉन की फॉर्मूला क्या होती है, e पे पावर 2, e इक्वल्स टू 2 पे पावर माइनस n। अब n क्या, n की क्या वैल्यू होती है, ये जो n हमने लिखा ये कहाँ से निकालेंगे अब, तो n का मतलब होता है रेंज। जो हमारा n होता है वो रेंज ऑफ आवर रेडियस होता है, कि हमारा जो रेडियस है वो कौन से रेंज में लाई कर रहा है। हमारे रेडियस की सर्कल में जो हमारा रेडियस होता है ना, उसकी कंडीशन होती है कि हमारा रेडियस 2 पे पावर n-1 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए 2 पे पावर n से। ये हमारी रेडियस की कंडीशन होती है कि जो हमारा रेडियस है वो 2 पे पावर n-1 से, सॉरी 6 नहीं, n-1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और 2 पे पावर n से छोटा या इक्वल होना चाहिए। हमारी रेडियस की कंडीशन होती है। तो n की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, e की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद e की वैल्यू को यहाँ हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब समझ में आया आपको x इंक्रीमेंट कैसे निकालना है। x इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, e पे पावर e एप्सिलॉन वाई एन और एप्सिलॉन एक्स एन, ठीक है। अब e की वैल्यू, e का फॉर्मूला क्या था, 2 पे पावर माइनस n, और n की वैल्यू आपको समझ में आ गई। यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो हमारा रेडियस है 50, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पे पावर माइनस n। अगर हम लोग 2 पे पावर 6-1 करते हैं तो कितना होगा, 50, 2 पे पावर 6। n की वैल्यू अब कितनी लो, जो कि आपका 50 जो रेडियस है वो इस रेंज में आ जाए। तो 2 पे पावर अगर 6-1 करेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, दैट मीन्स 2 पे पावर 5 का मतलब 32, 64। सही है, जस्टिफाइड स्टेटमेंट है कि हमारा जो 50 रेडियस है वो 32 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी, n की वैल्यू होगी 6। अब e की वैल्यू क्या आएगी, e इक्वल्स टू 2 पे पावर माइनस 6, दैट इज 1/2 पे पावर 6, 1/64। कितना आएगा, 64 को डिवाइड करो, 1 को 64 से डिवाइड करोगे आपको e की वैल्यू आ जाएगी। e की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, x e की जगह पे हम लोग डाल देंगे e की वैल्यू, y की जगह पे डाल देंगे e की वैल्यू, बस हो गया आपका x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकल जाएगा यहाँ पे। अब जब आपके पास x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकल गया, उसके बाद आप क्या करोगे, क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली अब आपको पता है कि आपको कितना जंप करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या करेंगे हम लोग, अब अपना नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे, मतलब जो हम अपना नेक्स्ट पिक्सल निकालेंगे, x नेक्स्ट और y नेक्स्ट, कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट में, मतलब सबसे पहला पॉइंट है xn आपका, मतलब x1 x2 y2 जो भी है, प्लस आपका क्या होगा डेल्टा एक्स, दैट मीन्स कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हो वैल्यू को, ठीक है। मतलब क्या करोगे आप, एप्सिलॉन वाई एन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वाई एन माइनस एप्सिलॉन एक्स एन, ये आपकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी और आपका एल्गोरिथम सॉल्व हो गया। हमारा
जो भी एल्गोरिदम होता है उसमें हमारा इंटेंशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है बेसिकली, कि हमें नेक्स्ट पॉइंट निकालना होता है। जब नेक्स्ट पॉइंट आपको अगर मिल गया तो बस आपका एल्गोरिदम सॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ पे जो एक्स एन की वैल्यू ले रहे हैं, इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू बार बार रिपीट होगी, उससे क्या होगा, सर्किल ड्रॉ नहीं हो पाएगा, उससे स्पाइरल फिगर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एन प्लस 1 लगा देंगे, बस आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, एक्स एन प्लस 1 या फिर एक्स नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे एक्स नेक्स्ट। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट एल्गोरिदम होती है डीडीए की सर्कल बनाने के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिया, जो कि हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कर हमें वैल्यू आती है माइनस एक्स बाई वाई। उसके बाद हमने ये निकाला कि x को कितना बढ़ाएंगे जो हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए, और y को कितना बढ़ाएंगे जो हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं। करेक्ट है, 2 पॉइंट्स हमें निकालने हैं, मतलब हमें नेक्स्ट पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना अपना, कि हम कितना बढ़ाएंगे जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे। क्योंकि पिक्सल्स क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, आपको डिफरेंट पॉइंट्स से होते हुए जाना है। तो हमने निकाला कि x को हमें इतना बढ़ाना है और y को हमें इतना बढ़ाना है। x को बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन वाई एन, y को बढ़ाने का फॉर्मूला क्या, माइनस एप्सिलॉन एक्स एन। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आप याद कर लो, ज्यादा बेटर है आपके लिए। उसके बाद एप्सिलॉन की क्या फॉर्मूला होती है, एप्सिलॉन की फॉर्मूला होती है 2 पे पावर माइनस एन, ये भी फॉर्मूला है। अब एन की क्या फॉर्मूला होती है, तो एन बेसिकली रेंज होता है हमारे रेडियस का, हमारा रेडियस किस चीज के बीच में आ रहा है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे पावर एन माइनस 1 से बड़ा या इक्वल होगा हमारा रेडियस 2 पे पावर n माइनस 1 से 2 पे पावर n से छोटा होगा। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते। सपोज करो हमारा रेडियस है 20, ठीक है, हमारा रेडियस है 20, तो n की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए हमारा वैल्यू, या फिर इक्वल होना चाहिए। तो n की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, 2 पे पावर n माइनस 1, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 से तो बड़ा नहीं है 20, 32 से छोटा है, तो क्या डालेंगे, 2 पे पावर 4 डाल देंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 पे पावर हम लोग 5 डालते हैं। सपोज करो हमारा रेडियस है r इक्वल्स टू 20, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 पे पावर 5 डाल के देखो, 2 पे पावर 5 माइनस 1 कितना आएगा, 2 पे पावर 4 मतलब कितना, 16 होता है, और 2 पे पावर 5 कितना होता है, 2 पे पावर 5 होता है हमारा 32, तो आ रहा है 16 और 32 के बीच में आ जाएगा हमारा 20। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, n इक्वल्स टू हमारा 5 हो गया। तो n आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि हमारा जो रेडियस है वो किस रेंज के बीच में आ रहा है। जब हमें पता चल गया कि हमें x को इतना इंक्रीमेंट करना, y को इतना इंक्रीमेंट करना, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पोजीशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट पोजीशन कैसे निकालेंगे, x नेक्स्ट और y नेक्स्ट हमने वेरिएबल ले लिया, 2 वेरिएबल हमने ले लिया, और क्या किया, पहले जो वैल्यू थी हमारे पास, जो सबसे पहली पॉइंट थी, इसमें हमने जोड़ दिया कितना बढ़ाना है हमें। सपोज करो आप किसी की सैलरी को बढ़ाते हैं, आपके घर पे कोई काम कर रहा है, आपने बोला कि चलो भैया मैं नेक्स्ट मंथ से आपको 200 रुपये बढ़ा के दूंगा। तो आप क्या करते हैं, पहले उसकी जो सैलरी होती है उस पर प्लस करते हैं 200 रुपया। सपोज करो उसकी सैलरी पहले है 5000 रुपये, तो अब कितनी होगी, 5000 प्लस 200, ऐसा हुआ ना। तो इंक्रीमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या है, मतलब कितना सैलरी बढ़ेगा, 200, तो 5000 प्लस 200, जो पहले की सैलरी थी प्लस 200 एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे सेम चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट पोजीशन के लिए हमने पहले के पोजीशन को लिया, xn को लिया, प्लस जितना हमें बढ़ाना था हमने उतना ले लिया। ये फॉर्मूला होती है डीडीए सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम की। बहुत ही आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके एल्गोरिदम को हम लोग कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में MSBT के लिए एल्गोरिदम चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या करना है, सबसे पहले हमें रीड रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस अगर पता नहीं होगा तो हम निकाल पाएंगे क्या कुछ भी। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रेडियस तो पता होना चाहिए। रेडियस अगर पता होगा तो क्या होगा, हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू पता होगा तो क्या निकालेंगे, हम लोग e की वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, और एप्सिलॉन की वैल्यू पता होगी तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा x, मतलब x इंक्रीमेंट, और x इंक्रीमेंट की वैल्यू पता होगी तो क्या, x नेक्स्ट निकाल लेंगे, सॉर्टेड है। तो हमने सबसे पहले रेडियस को रीड किया और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एप्सिलॉन। हमने पहले स्टेप में रेडियस को रीड किया और एप्सिलॉन को कैलकुलेट किया। उसके बाद हम क्या, नॉर्मल आप वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, x1 इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने, और y1 क्या ले लिया, रेडियस r। x1 को 0 असाइन किया और y1 को क्या किया, रेडियस r असाइन किया, क्योंकि x हमारा इस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा और यहाँ जाएगा, तो हमारा जितना लंबा रेडियस होगा उतना हम y की वैल्यू को ले लेते हैं, y इक्वल्स टू r ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सीधे एक नॉर्मल कंडीशन डाल दो, डू,
ठीक है। अब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में x1 0 डाला हुआ है, हमने y1 को r लिया हुआ, तो हम लोग क्या करें, नेक्स्ट पोजीशन को देखेंगे, x नेक्स्ट को या फिर y नेक्स्ट को। तो x नेक्स्ट क्या हमारा आ जाएगा, x नेक्स्ट क्या होता है, xn प्लस एप्सिलॉन yn। अब यहाँ पे मैंने x1 डाला है तो आप n मत डालो, आप x1 लिखो और y1 लिखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे x1 डाला है। n मतलब होता है स्टैंडर्ड टर्म, और y नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट y का कौन सा हो जाएगा, y1 प्लस एप्सिलॉन x1, प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पे, क्योंकि वो निगेटिव वैल्यू आती है y की, ठीक है। ये हमने निकाल लिया और सिंपल इसको प्लॉट कर दो, प्लॉट x नेक्स्ट y नेक्स्ट। क्या यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे क्या करना, अब हमें चेंज करना वैल्यूज को। पहले जो हमारा x1 था और y1 था उसको हमें अपडेट तो करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, x1 को x नेक्स्ट कर देंगे, y1 को y नेक्स्ट कर देंगे, बस आपका लूप खत्म हो गया। यहाँ पे लूप कब तक चलेगा हमारा, जब तक हमारी y की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होती है, या फिर y की वैल्यू इस वेरिएबल से छोटी होगी, तो तब तक हमारा लूप चलेगा, और उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में स्टॉप कर दो। इतना ही सिंपल आपका एल्गोरिथम है। बहुत जगह मैंने देखा इस एल्गोरिथम को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया। मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं आपको, इसमें और भी चीज़ें होती, मैं आपको बता देता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं DDA में, सर्कल में और एल्गोरिथम में भी। मैंने वो चीज़ें आपको नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, क्योंकि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो। अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने लगूँ तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो इट्स बेटर कि आपको मैं डिप्लोमा के हिसाब से चीज़ें बताऊँ जो इंपॉर्टेंट है। इस एल्गोरिथम पे आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता, MSBT के पैटर्न पे कोई नहीं काट सकता। अगर आपने ये डायग्राम बनाया, आपने ये इक्वेशन लिखा, आपने डिफरेंशिएट किया, आपने डेल्टा x की वैल्यू निकाली, डेल्टा y निकाला, आपने n की वैल्यू निकाली, नेक्स्ट पोजीशन दोनों निकाली, तो बस हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है। मेन इंटेंशन होता है कि हमें नेक्स्ट पिक्सल निकालना, और कुछ इंटेंशन नहीं होता हमारा। उसके बाद अगर आपने ये एल्गोरिथम लिखा, बस सॉर्टेड है। रेडियस को रीड किया, x1 y1, x नेक्स्ट को कैलकुलेट किया, y नेक्स्ट को कैलकुलेट किया और प्लॉट कर दिया। उसके बाद x1 y1 की वैल्यू को अपडेट किया, काम खत्म। यही तो एल्गोरिथम है हमारा। हमें एल्गोरिथम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी एल्गोरिथम बना रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, सर्कल किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस लेक्चर से। आपको समझ में आया होगा कि DDA एल्गोरिथम हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं सर्कल के लिए। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। ट्राई करूँगा मैं कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स को डालूँ। अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।